दोस्तों, वेलकम टू प्रवीण क्लासेज। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी देखेंगे। हमारा दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा, जब हम साइन थीटा के उसके रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। सपोज दैट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 1। तो साइन का रेसिप्रोकल ऑलवेज क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में अगर उसके प्रोडक्ट को, उसके रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या होगा हमारा 1। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देन साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, देन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और देन हमारा सेकेंड नंबर में है कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो, जैसे सपोज दैट a इंटू बी को हम आपस में मल्टीप्लाई करके 1 ला रहे हैं। सपोज दैट a इंटू बी इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन बी, एंड देन b इक्वल टू हमारा क्या होगा 1 अपॉन a। यानी दो टर्म है, दो वेरिएबल है a इंटू बी को मल्टीप्लाई किए तो 1 होगा। तो a इक्वल टू क्या होगा, ये नीचे चला जाता है, इसके नीचे 1 अपॉन b। तो a इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन b, एंड देन b इक्वल टू 1 अपॉन ये। ऐसे ही हमारा क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एंड देन कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमने ये आइडेंटिटी निकाला और इससे हमारा क्या हो गया, ये सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास आया। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एंड देन कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आप लोगों को ये बेसिक्स फॉर्मूला, ये हमारा बेसिक्स फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ही आपको क्वेश्चन को, ये दो फॉर्मूले हमें निकला। इसके बाद हमारे पास है cos इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो हमने क्या बताया कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यानी दो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की उसके रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो cos का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा, cos का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास सेक थीटा। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। एंड देन हमारे पास सेकेंड नंबर में आ जाएगा हमारा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं, cos इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो cos थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 1 अपॉन सेक थीटा, एंड देन सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 अपॉन cos थीटा। तो ये जितने भी आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को आप लोगों को अच्छे से लर्न करना होगा, तभी इस पे हम क्वेश्चंस को अच्छे से करा पाएंगे। और जब तक आप ये आइडेंटिटी याद नहीं करेंगे, आपसे ये क्वेश्चन ही नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल हमारा cot थीटा होता है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा 1 अपॉन cot थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। एंड सेकेंड नंबर में हमारा होगा cot थीटा इक्वल टू होगा हमारा 1 अपॉन tan थीटा। तो आई होप ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी आप लोग समझ गए होंगे कि दो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को अगर उसके प्रोडक्ट, उनके रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू 1 होता है। तो tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा। tan थीटा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन cot थीटा, एंड देन cot थीटा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन tan थीटा। तो ये हमारे ये तीन बेसिक्स फॉर्मूले हो गए हैं। इस तीन बेसिक्स फॉर्मूले से हमने, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इस मेन फॉर्मूला से ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। और इसी तीन फॉर्मूले से दो दो करके हमने डिराइव किया। तो पहला हो गया हमारा ये फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड। इसी तरह इस cos इंटू सेक थीटा से हमने ये फर्स्ट निकाला, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड देन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। फिर tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू हो गया हमारा tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, एंड देन cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, इस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को आप लोगों को अच्छे से लर्न करने होंगे। जब तक ये ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी आपको लर्न नहीं होगा, हम इस पे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप ये सभी फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। अब इसके बाद है हमारे पास
tan थीटा, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा को हमने क्या लिखा, tan थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड देन cot थीटा इक्वल टू हमारा हो गया, देन cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये इस फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला और ये देन हमारा ये फॉर्मूला, तो tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन cos एंड देन cot थीटा इक्वल टू cos अपॉन sin। ये जितने भी आइडेंटिटी है, दो आइडेंटिटी मैंने और लिखा हुआ है, तो ये दोनों आइडेंटिटी को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। अब हमारे पास ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल है। ट्रिगोनोमेट्री टेबल आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल लर्न नहीं करोगे, आपसे ये क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। तो हम नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चंस आएंगे, ये ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी पे, ये हमारा जो टेबल है इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होता है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपको लर्न करना होगा। अगर ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद नहीं हुआ तो क्वेश्चंस आपसे नहीं लगेंगे। तो आई होप ये कि आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल आप जरूर याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। तो हमने क्या देखा कि साइन के केस में अगर थीटा को बढ़ा रहे हैं, यानी एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गया, हमारा 1। तो अब हमने ये देखा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हमारा 0 हो गया और साइन 90 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1। तो साइन 0 यानी 0 से स्टार्ट किए तो 0 और साइन 90 पे इसकी वैल्यू क्या हो गया 1। तो साइन के केस में एंगल को हम इंक्रीज करा रहे हैं, दैट मीन्स थीटा को इंक्रीज करा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो रहा है, हमारे पास इंक्रीज हो रही है। बट कॉस के केस में ऐसा नहीं होता है। कॉस के केस में सिर्फ रेसिप्रोकल, उल्टा। कॉस के केस में अगर हम एंगल को बढ़ा रहे हैं, कॉस के केस में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो कॉस के केस में देखिए, कॉस का 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होगा हमारा 1, 30 डिग्री पे √3, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे 1/2 एंड देन 90 पे हो जाता है हमारा 0। तो कॉस के केस में अगर उसके थीटा को, उसके एंगल को इंक्रीज कराएंगे तो कॉस की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाता है। कॉस के केस में उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही फर्दर टैन थीटा, टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0, टैन 30 1/√2, 1/√3, tan 45 1 एंड देन tan 60 √3 एंड tan 90 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो इसी तरह ये जितने भी मैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल्स में बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। इसमें हम बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है हमें कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो साइन 60 की वैल्यू होता है हमारा √3/2 इंटू कॉस 60 इक्वल टू √3/2 प्लस साइन 60 इक्वल टू 1/2 एंड देन इंटू कॉस 60 इक्वल टू 1/2। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 और 2 2 जा, ये हो गया हमारा 4 होगा, 1 इंटू 1 1 और 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 1 जा, ये हो गया क्या 4/4, यानी आंसर क्या आ गया हमारा 1 आंसर आ गया। कितना टाइम लगा बताओ, 1 मिनट के अंदर हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम सबसे पहले अप्रोच करेंगे कि हमें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी या ट्रिगोनोमेट्री टेबल हमें याद होना चाहिए। तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बताओ 1/√3/2 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 हो गया प्लस ये √3 क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, इसको काट देंगे आंसर आ जाएगा हमारा 2, ये फाइनल आंसर आ जाएगा।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर लगा स्क्वायर करेंगे माइनस sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 का √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो गया 2 प्लस, अब ये दोनों हमारा सेम है √3/2 और अपॉन √3/2, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 जा 4 और माइनस 3/4, इससे हमारा ये कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, ये फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब आपके एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D। इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन होंगे, एक सही ऑप्शन होंगे, उसके हमें टिक लगाना है कि ऑप्शन क्या सही है। हम चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही होगा। तो 1 को 1 लिखा मैंने, tan 45 इक्वल टू क्या होता है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर 45, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 1 का स्क्वायर कर दिए, 1 को 1 लिखे, प्लस का साइन है प्लस कर दिए, tan स्क्वायर यानी tan 45 की वैल्यू 1 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिए, ऊपर ही डिनोमिनेटर में 1 का 1 लिखे माइनस tan 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर कर दिए। अब हम चेक करते हैं 1 को कितना भी मल्टीप्लाई करो, 1 की पावर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, वैल्यू क्या होगा 1 की पावर 6 लिख दिए, वैल्यू क्या होगा हमारे पास 1 होगा। 1 को हम 1 की पावर 4 लिख दिए, वैल्यू क्या हो गया 1। तो 1 में हम कितना से भी मल्टीप्लाई करें रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू वही 1 ही होगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, आंसर क्या हो गया 1 माइनस 1 0/2, यानी आंसर क्या हो गया हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो कितना इजी क्वेश्चन है बताइए, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को हम अच्छे से कर पा रहे हैं। आई होप आपको भी ये समझ में आ रहा होगा, और जिस बच्चों को ये समझ में आ रहा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे आपका नए क्वेश्चंस आपको, आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसी में बेस्ट चूज एंड करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस है, इसमें से ही कोई एक आंसर हमारा सही होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमारा 2 tan 30 डिग्री देख लीजिए क्या आंसर होगा हमारा, 2 को हमने 2 लिखा, tan 30 डिग्री यानी tan 30 की वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कर दिए, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कर दिए। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगेन मैं चेक करता हूं, 2 को 2 लिखा, इनटू का साइन है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है देखिए 1 अपॉन √3, तो हमने क्या लिखा 1 अपॉन √3, आई थिंक स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर यहां से हटा देंगे, राइट। अब हमारे पास क्या है, 1 को 1 लिख दिया, प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे, tan स्क्वायर 30 डिग्री तो हम क्या लिखे 1 अपॉन √3 का स्क्वायर लिख दिए। तो हमारे पास इसको सॉल्व करते, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 हो गया 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारे 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ 2 अपॉन √3 अपॉन में क्या होगा 3 × 1 3 प्लस 1 4/3, इसको हमने यहाँ पे 4/3 लिख दिया। अब ये हमारे पास क्या होगा 2/3 2/√3 इंटू ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया 3/4, इस 2 से ये 2 2 जा हमारा क्या हो गया 4। आंसर हम इस यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारे पास 3 अपॉन 2√3। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख रहे हैं √3 इंटू √3 और डिवाइड बाई 2√3, √3 से √3 कैंसिल, आ गया हमारे पास √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60, यानी sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया √3/2। तो आंसर नंबर हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, sin 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, चेक कीजिए देखिए sin 60 डिग्री इक्वल टू हमारे पास
साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे √3/2। तो हमने क्या देखा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं बताइए, 2 को हमने 2 लिखा, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√3 का स्क्वायर हमने लिख दिया। यहां तक किस बच्चों को डाउट है, डाउट ऐसे नहीं होना चाहिए। हम जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, अगर किसी बच्चों को डाउट है तो लाइक एंड क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट मुझे कीजिए, है ना। तो मैंने 2 को 2 लिखा, tan 30 डिग्री 1/√3, 1 मैंने अपॉन में, अपॉन क्या होगा, 1 को 1 लिखा, माइनस का साइन है माइनस किए, tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर कर दी। अब हमारे पास देखिए क्या होता है, 2 × 1, तो हम क्या लिखेंगे 2/√3 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 1/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2/√3 डिवाइड बाई 3 × 1 3 में से 1 गया तो क्या हो गया 2/√2/3। इसको हम यहां लिख देते हैं, इसे मैं यहां लिखता हूं, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 3 1 जा 3 में से 1 गया तो 2/3। इसको अब देखो, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे a/b डिवाइड बाई c/d, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b इंटू d/c। ये हमारा फॉर्म होता है किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो 2/√3 डिवाइड बाई 2/3, तो इसको ये टर्म हमारा ऊपर चला जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और डिवाइड बाई √3। अब ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताइए, आंसर आ गया √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास √3। अब बताओ √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 हम देख रहे हैं साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री, ये हमारा गलत हो गया, साइन 60 ये भी हमारा गलत हो गया, tan 60 इक्वल टू करेक्ट आंसर हमारा tan 60। अब देख सकते हैं tan 60 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, tan 60 इक्वल टू √3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज अ ट्रू व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री, a इक्वल टू 30 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री एंड देन d इक्वल टू क्या होगा हमारा 60 डिग्री, यानी a 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c ऑप्शन है 45 एंड d इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें से कौन सा आंसर हमारा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, उसमें से एक करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो सबसे पहले साइन में हम देखते हैं कि साइन हमारा क्या है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, साइन 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल टू LHS इक्वल टू, हमने साइन a की वैल्यू हमने 0 डिग्री लिखा, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 2 इंटू साइन a की वैल्यू हम क्या लिखते थे 0 डिग्री। अब बताओ साइन किसी भी नंबर को अगर 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 सपोज दैट 2 इंटू 0 क्या आएगा 0, 3 इंटू 0 क्या आएगा हमारा 0, 500 इंटू 0 आंसर क्या आ गया हमारा 0। यानी हम चेक कर रहे हैं कि कोई भी कितना बार अभी डिजिट क्यों ना, अगर उस नंबर को 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा क्या होगा 0। तो आई होप, तो साइन 2 इंटू 0 ये क्या हो गया हमारा 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, ये क्या हो गया हमारा 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब बताइए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है हमारा 0 इंटू 2 इंटू 0 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हमारा आंसर आ गया। अब हम सेकेंड नंबर पे हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा या ऑप्शन नंबर थर्ड और 45 डिग्री या 60 डिग्री क्यों नहीं सही है। तो हम इस पर चेक करके अभी दिखा रहे हैं आपको। अब देखो साइन 2 इंटू ए की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, a इक्वल टू 30 डिग्री हम रख रहे हैं, तो a इक्वल टू हमारा क्या हो गया 30 डिग्री, मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिख लेता हूँ, है ना, इनटू इक्वल टू हमारा क्या हो गया
2 sin 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 2 इंटू 30 डिग्री यानी हमारा क्या हो गया साइन 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 2 sin 30 डिग्री। अब बताइए साइन 60 डिग्री क्या होता है हमारा √3/2 इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 होता है हमारा 1/2, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हमारा हो गया, और ये क्या हो गया √3/2 नॉट इक्वल टू 1, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता है। √3/2 1 की इक्वल कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इज द हमारा करेक्ट आंसर। तो हेंस आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चंस को इसमें से ट्रू कौन है। तो साइन 0 डिग्री वैल्यू हम इस पे कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो दोनों हमारा क्या हो रहा है इक्वल आ रहा है। तो आई होप साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा इस पे हमारा ऑप्शन नंबर। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर मैं रेड कर देता हूँ, बी इज द इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट और ये भी हमारा क्या हो गया इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर हमारा रेड ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इसको ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स। अब देखो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। हमें क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है क्वेश्चंस में कि स्टेट विदर द फ्लोइंग द ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर्स। तो सबसे पहले साइन ए एंगल में a प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, क्या ये फॉर्मूला गलत है या सही है, आपको चेक करके बताना है कि ये सही होगा या गलत। अब देखो मैं करके बता रहा हूँ, सपोज दैट a इक्वल टू हम एंगल a को हम 30 डिग्री ले रहे हैं राइट, एंड एंगल b को हमने क्या लिया 60 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं तो साइन हमारे पास साइन एंगल a इक्वल टू 30 डिग्री प्लस b इक्वल टू हमारा क्या हो गया 60 डिग्री इक्वल टू ये हमारा हो गया साइन 30 डिग्री प्लस साइन हमारा हो गया क्या 60 डिग्री। अब देखो 30 प्लस 60 क्या हो गया हमारा साइन 90। अब साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 इक्वल टू हो गया हमारा √3/2। अब देखो साइन 90 की वैल्यू 1 इक्वल टू इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा नोमिनेटर में क्या 2 × 2 एलसीएम 2 और 1 प्लस √3। अब बताइए 1 प्लस √3 कभी 1 प्लस √3/2 कभी 1 की इक्वल होगा, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया आंसर हमारा क्या हो जाएगा गलत। तो 1 इज द नॉट करेक्ट फॉर द दिस आंसर। तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो जाएगा, आंसर इज द आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो गया हमारा ये फॉल्स, FALS है ना, ये दिस इज द करेक्ट, ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा आंसर क्या हो गया गलत हो गया है ना। तो इसी तरह ये जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं आई होप आप ये सभी क्वेश्चंस आप कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे क्या हम नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेस्ट क्वेश्चंस हम आपको लिए लाए हैं। और आई होप जिस सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आए जरूर आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।